पारिवारिक सुख भोग किए, फिर आकर के लौट के उत्तर दिए। तो बगैर परिवार परंपरा में जिए आप पूरे नहीं हो सकते। हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम ऐसे 4 खंड बनाए, तो आप एक कूद करके छोड़ करके कैसे आप पूरे हो सकते हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई उसका भी। उत्तरी हरिद्वार स्थित मिश्री मठ में 4 से 8 नवंबर तक 5 दिवसीय पूर्णिमा एवं देवभूमि रजत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा यह महोत्सव इस बार विशेष होगा, जिसमें देश विदेश से लगभग 30,000 साधक तंत्र क्रिया योग दीक्षा हेतु भागीदारी करेंगे। साथ ही देश के कई प्रमुख संतगण व गणमान्य हस्तियां 5 दिवसीय कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मिश्री मठ के संस्थापक योग व अध्यात्म के माध्यम से समूची दुनिया में भारतीय संस्कृति के संवाहक करौली शंकर महादेव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि दीक्षा एवं ध्यान साधना से रोग कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में नकारात्मकता समाप्त होती है। करौली शंकर महादेव ने कहा कि कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह से शाम तक विशेष साधना, मंत्र दीक्षा, भजन संध्या और आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मिश्री मठ की विशिष्ट आध्यात्मिक परंपरा के तहत साधकों को 21 स्तरीय तंत्र क्रिया योग की दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। पहले दिन 4 नवंबर को भजन संध्या एवं ध्यान साधना, 5 नवंबर को सामूहिक हवन एवं मंत्र दीक्षा, 6 नवंबर को साधक महासम्मेलन एवं देवभूमि रजत उत्सव, 7 नवंबर को साधना एवं भजन संध्या और 8 नवंबर को साधना एवं समापन समारोह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि तंत्र क्रिया योग साधना इस आयोजन का प्रमुख हिस्सा होगी, जिसके माध्यम से साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का अनुभव कर सकेंगे। ये साधना श्री राधारमण शिष्य संप्रदाय की परंपरा से जुड़ी है। कहा कि मिश्री मठ द्वारा हर पूर्णिमा को विशेष साधना और दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नए साधकों को दीक्षा दी जाती है, जबकि वरिष्ठ साधकों को उच्च स्तरीय साधना चयन हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब तक 2 लाख से अधिक साधक इस परंपरा से जुड़ चुके हैं। मुख्य रूप से तो ध्यान साधना पूर्णिमा उत्सव हर माह मनाया जाता है दरबार द्वारा। तो जो कार्यक्रम है वो ध्यान साधना का ही कार्यक्रम है, उसमें प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है, दीक्षा का भी कार्यक्रम है। और जो रजत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, जो जन्मोत्सव का आज 25वीं वर्षगांठ है उसकी, वो भी 6 नवंबर को ही मनाई जाएगी, जिसमें जिन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, आप बुजुर्ग भी हो गए हैं काफी लोग, तो उन सबको भी सम्मानित करने की योजना दरबार द्वारा बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? परिवार में आनंद हो, सुख हो, समृद्धि हो, स्वयं में समाधान हो, समाज में अभय हो और अस्तित्व को हम पूरा समझ पाए, जी पाए सबके साथ प्रेम पूर्वक, यही उद्देश्य है। 2 तारीख को ध्यान साधना भजन संध्या है, फिर 5 तारीख को हवन आदि है सामूहिक, जिनमें शुद्धि और सिद्धि का कार्यक्रम चलता है, फिर ध्यान साधना है, और फिर 6 तारीख को जो रजत महोत्सव का कार्यक्रम है देवभूमि का, वो भी है, और उसी दिन जो साधक हैं उनका महासम्मेलन भी है। और 7 तारीख को पुनः से फिर चयन है, दीक्षा के जो अपर लेवल है उनमें चयन है, और फिर उनके साथ ध्यान साधना के कार्यक्रम है, और फिर 8 तारीख को समापन है दोपहर बाद।